आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 11 जिसका नाम है जंतु और पादप में परिवहन। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। यह सब कैसे होता है, यही हम आज के पाठ में सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न पदार्थ जैसे भोजन, जल और ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचना, साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके, यह सब कैसे संभव होता है? यह सब संभव हो पाता है परिसंचरण तंत्र के द्वारा। पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के संबंध में ही हम आज सीखने वाले हैं। आइए सबसे पहले सीखते हैं मनुष्य में पाए जाने वाले परिसंचरण तंत्र के विषय में। आप सोचेंगे यह परिसंचरण तंत्र क्या होता है? कौन कौन से अंग मिलकर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं? तो बच्चों, हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। यहाँ आपको जो चित्र नजर आ रहा है, इसमें मुख्य जो आपको मध्य नजर आ रहा है, यह है हृदय, और जो लाल रंग से बनी हुई रक्त वाहिनियां नजर आ रही हैं, इनका नाम होता है धमनी। और नीले रंग की रक्त वाहिनियां, इनको हम कहते हैं शिराएं। तो ये तीनों मिलकर के हमारे यानी मनुष्य के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा आपको याद होगा, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है भाई? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है बच्चों, जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह है पाचित भोजन को शुद्ध आंत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। तो है ना ये बड़े कमाल का? अब आप सोचेंगे कि रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार से ले जाता है। तो बच्चों, रक्त एक द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं, और रक्त का जो तरल भाग है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और बच्चों, अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हमारे रक्त का रंग लाल कैसे होता है? और इसका जवाब है हीमोग्लोबिन। बच्चों, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है जो पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में। तो आइए जानते हैं रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बच्चों, रक्त में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम RBC यानी रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। और दूसरी होती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, और फुल फॉर्म हुई वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और तीसरी होती हैं पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। और प्यारे बच्चों, रक्त प्रवाहित होता है रक्त वाहिनियों से। रक्त वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएं। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां यानी दीवार मोटी
और प्रत्यास्थ होती है, यानी लचीली होती है। जबकि शिराएं वे रक्तवाहिनियां कहलाती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। शिराओं की जो भित्ति यानी दीवार होती है वह धमनी के मुकाबले पतली होती हैं और शिराओं में ऐसे वॉल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। तो ये अंतर होता है धमनी और शिराओं में। और आइए अब हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। आप अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को अपने बाएं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है। और आप यहाँ एक स्पंदन महसूस करेंगे, एक धक धक की गति। यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाता है और धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार यह स्पंदन होता है। आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। जब आप विश्राम कर रहे होते हैं तो विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। यानी 1 मिनट में 72 से लेकर के 80 बार हमारी धमनियों में हमें यह धक धक की ध्वनि सुनाई दे सकती है। अपने शरीर में आप अन्य ऐसे भागों का पता लगा सकते हैं जहां आप नाड़ी स्पंदन को महसूस कर सकते हैं और यह क्रियाकलाप आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। तो बच्चों, यह था अपना आज का पाठ जंतुओं और पादप में परिवहन, जिसमें हमने आज चर्चा की परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमने सीखा रक्त क्या होता है, क्या होती हैं रक्त वाहिनियाँ। और यह पाठ अपना आगे भी जारी रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।